समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। बाबूजी, 2 दिनों से हमारी महारानी का नवलखा हार कहीं गुम हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गायब हो गया। साफ साफ बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। क्या हमारे जाने के बाद से वो हार गुम हुआ है? सच कहूँ तो हाँ। मतलब हम में से किसी ने वो हार चुराया है, ऐसा कहना है आपका? नहीं बाबूजी, मैं आप पर शक करने का पाप नहीं कर सकता, लेकिन महारानी की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। महाराज, आपके यहाँ आने की वजह से मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन मैं अपने सारे शिष्यों को अच्छे से जानता हूँ। मेरे शिष्यों में से कोई भी चोरी जैसा पाप नहीं कर सकता। फिर भी अगर आपको तसल्ली ना हो तो आप सबकी तलाश ले सकते हैं। राजा के साथ आए हुए दासों ने सबकी तलाशी ली। तब उन्हें भोला की झोली में वो 9 लखा हार छुपाया हुआ मिला। वो भोला को पकड़कर ले गए। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। बाबूजी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। भोला, तुमने चोरी की है? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो। नहीं नहीं मालिक भैया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उस हार को देखा भी नहीं था। बाबूजी, ये लड़का रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे इसे सजा दिलाने के लिए महल लेकर जाना होगा। बाबूजी, मुझे बचा लीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। आप मुझे जानते हैं, मैं चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकता। बुरे से बुरे वक्त में भी मैंने चोरी नहीं की, तो अब क्या करूँगा, मेरा विश्वास कीजिए। राजा के दास भोला को ले जाने लगे। तभी उनके पीछे से आवाज आई, रुकिए, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। सबने पीछे मुड़कर देखा। भोला का बंदर पीछे खड़ा होकर बोल रहा था, महाराज, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। ये हार किसी ने जानबूझकर उसके झोले में डाला है। ये क्या, एक बोलने वाला बंदर? हाँ, मैं एक बोलने वाला बंदर हूँ। मेरे बचपन से लेकर भाई मुझसे बात करते आए हैं। ये रोज मुझसे ढेर सारी बातें करते हैं। उन्हें बोलते हुए देख और उनकी बातें सुनकर ही मैंने बोलना सीखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। अच्छा, तो तुम दावे के साथ कह रहे हो, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि ये हार जानबूझकर इसकी झोली में किसने डाला? हाँ, मुझे पता है। इस माड़िक ने मेरे भाई के झोले में वो हार डाल दिया था। क्या तुम सच बोल रहे हो? नहीं नहीं बाबूजी, ये झूठ बोल रहा है। मैंने सच में चोरी नहीं की है। तुम्हारी लड़खड़ाती हुई जुबान ने सब सच कह दिया है माड़िक। मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगे। सच सच बताओ, तुमने चोरी क्यों की? और उसका इल्जाम बेचारे भोला पर डालकर क्या करना चाहते थे तुम? मानिक ने अपनी जलन के बारे में सब सच सच बाबा जी को बता दिया। महारानी के हार की चोरी के जुर्म में मानिक को पकड़ लिया गया। फिर भोला, तुम्हारा ये बंदर सच में बड़े काम का है। ये हमारे राज्य की बड़ी मदद कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ हमारे राज्य के गुप्तचर बन जाओ और हमारे शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर रखो। इस बंदर पर किसी को शक नहीं होगा और तुम आसानी से सब पर नजर रख पाओगे। इस काम के बदले में तुम्हें बहुत धन दिया जाएगा। राजा जी की बात भोला को सही लगी। योगी जी ने उसमें हामी भरी। भोला अब राज्य का पहला ऐसा गुप्तचर बन गया जिसका साथी एक बंदर था। रूपा अपना पिज्जा का ठेला लेकर जा रही थी। ले लो, गरम पिज्जा ले लो, वेज पिज्जा, चीज पिज्जा ले लो। बहुत दिनों से रूपा का पिज्जा का धंधा कुछ ठीक से नहीं चल रहा था। ग्राहक उसके ठेले के पास से गुजरते थे, लेकिन पिज्जा खरीदने के लिए नहीं रुकते थे। तभी वहाँ रूपा के पिता की उम्र का किशोरी लाल आया। किशोरी लाल सीटी बजाते हुए, अरे वाह, आज तो लगता है मेरी नसीब बहुत जोरों पर है। सुबह सुबह चिकनी चमेली के दर्शन हो गए। मेरा रास्ता छोड़िए। अरे रास्ता छोड़े मेरे दुश्मन। हम दोनों के तो रास्ते जल्दी ही एक होने वाले हैं और तुम बोल रही हो कि रास्ता छोड़ दो। ये ठीक नहीं है डार्लिंग। अच्छा, तुम्हें डार्लिंग कहूंगा तो चलेगा ना? वो क्या है ना, मैंने सुना है कि आजकल की लड़कियां को डार्लिंग, जानू, बच्चा ऐसे सब सुनना अच्छा लगता है। तुम बताओ मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं?
कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी भी नाम से पुकारने की, जाने दीजिए मुझे। रूपा रास्ता बदलकर जाने लगी। तभी किशोरी लाल ने रूपा का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। अपनी बेटी की उम्र की लड़की का हाथ पकड़ने में शर्म नहीं आती तुम्हें किशोरी लाल? किशोरी लाल नहीं, सुनिए जी कहकर बुलाओ मुझे, और मुझे शर्माने की जरूरत नहीं है। शादी होने वाली है हमारी। तुम्हारे उस जुआरी बाप ने मुझसे कर्जा लिया था, कर्जा नहीं चुका पाया, इसलिए अपना घर उसने मेरे नाम पर दिया। ये तो मेरी रहमत समझो कि मैंने तुम लोगों को घर से बाहर नहीं निकाला। ये करके भी वो रुका नहीं, फिर से जुआ खेलने के लिए मुझसे पैसे लिए और कहा कि अगर पैसे नहीं चुका पाया तो मेरी बेटी से शादी कर लेना। अब एक तो तुम्हारे बाप को कहो कि मेरे पैसे लौटाए, नहीं तो तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ। रूपा मायूस होकर घर चली आई। उसने अपनी माँ भारती को रोते हुए सब बात बता दी। तभी रूपा के पिता, अरे सही तो कह रहे थे सेठ, तुम्हारे तो नसीब खुल गए हैं कि इतने अमीर आदमी से तुम्हारी शादी होगी। नहीं बापू, मैं इतने बड़े आदमी से शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और माँ, आज के बाद मैं नहीं जाऊंगी पिज्जा का ठेला लेकर। रूपा अंदर जाकर रोने लगी। अगले दिन से भारती पिज्जा बेचने जाने लगी। कुछ दिन हो गए, लेकिन फिर भी जितनी जरूरत थी उतना धंधा नहीं हो रहा था। भारती बहुत परेशान हो गई थी। दिन भर पूरे गांव में घूमने के बाद रात को भारती घर जा रही थी। वो एक जगह पर बैठ गई। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे हमारी। इतनी मेहनत करके भी पैसे हाथ में नहीं आते। पति है जिसे जुआ खेलने से फुर्सत नहीं मिलती। एक लौती बेटी है, इतनी रूपवती है, लेकिन उसके पीछे वो किशोरी लाल पड़ा है। मेरी बेटी को उस किशोरी लाल के चंगुल से कैसे बचाऊं? पता नहीं ये पिज्जा का धंधा क्यों चल रहा है। अगर पैसे नहीं मिले तो क्या करूंगी? भारती अपने आप से बात कर रही थी। तभी उसके पास एक बूढ़ी दादी आकर बैठ गई। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? क्या बताऊं अम्मा, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां हैं कि क्या कहूं। भारती ने अपनी राम कहानी बूढ़ी अम्मा को बताई। बेटा ये लो, कल से तुम ये मसाला डालकर पिज्जा बनाना। देखना, इस जादुई मसाले से जो पिज्जा बनेगा उसका स्वाद के चर्चे दूर दूर तक होंगे। जल्द ही तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भारती को वो मसाला देकर बूढ़ी अम्मा गायब हो गई। अगले दिन भारती ने उस जादुई मसाले से पिज्जा बनाया। अरे वाह माँ, आज तो पिज्जा की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैं एक खाकर देखूं? वाह माँ, ये तो सच में बहुत अच्छा बना है। कैसे बनाया तुमने ये? इसमें कुछ अलग डाला है क्या तुमने? हाँ, कल रात को ये थक कर उस पुराने खंडर के पास बैठी थी, तभी वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आई थी। मैं बहुत परेशान होकर रो रही थी। तभी उन्होंने मुझे मेरे रोने का कारण पूछा। जब मैंने उन्हें हमारे बारे में सब सच बताया, तब उन्होंने मुझे ये मसाला दिया और कहा कि इसमें पिज्जा में डालकर पिज्जा बनाऊंगी तो पिज्जा का स्वाद बढ़ जाएगा। वही मसाला में डाला है अभी इसमें। क्या? उस खंडर के पास? माँ, तुम्हें पता नहीं वहाँ क्या है? तुम इतनी डर क्यों रही हो? ऐसा क्या है वहाँ पर? अरे माँ, कहते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ी का भूत रहता है। तुम्हें जो बूढ़ी अम्मा मिली थी, कहीं वो वही भूत तो नहीं थी? ये क्या बोल रही हो तुम बेटा? कल मेरी मुलाकात एक भूत से हुई थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा था। लेकिन माँ, ये तो सोचो कि कोई सामान्य औरत तुम्हें जादुई मसाला कैसे देगी? हो ना हो वो जरूर कोई भूत ही होगी। अब वो कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर उसके इस मसाले की वजह से हमारे पिज्जा की बिक्री बढ़ गई तो अच्छी ही है ना। सोचो, हम उस किशोरी लाल के सारे पैसे चुका देंगे तो उसे तुम्हारा पीछा छोड़ना होगा। हाँ, ये बात तो है। सिर्फ एक बात याद रखना, किसी को कानो कान खबर ना हो कि हमें किसी भूतनी ने जादुई मसाला दिया था। भारती अपना ठेला लेकर निकल पड़ी। जादुई पिज्जा की महक पूरे गांव में फैल रही थी। अरे भारती, आज तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है तुम्हारे ठेले से। जरा एक दो पिज्जा खिलाओ तो। भारती ने लालचंद को गर्मा गर्म पिज्जा सॉस के साथ दिया। लालचंद पिज्जा खाने लगा। अरे वाह, क्या स्वाद है। वाह वाह, मजा आ गया।
भारती, क्या खूब पिज्जा बनाया है। आज तुमने सच में दिल खुश हो गया। वैसे तो मुझे ये पिज्जा विज्जा कुछ खास पसंद नहीं है। ये तो सारे नए जमाने के